तुम? हाँ, मैं वही हूँ जिसकी आपने शादी करवाई थी। शादी? कैसी शादी? मुझे कुछ याद नहीं है। ओह, आपको याद नहीं है, इसका मतलब आपकी याददाश्त खरीद ली गई है। कितनी कीमत दी है समीर ने आपको? मैंने कोई कीमत नहीं ली। अच्छा, इसका मतलब अब आपकी जुबान सिर्फ पुलिस के सामने ही खुलेगी। क्यों? पुलिस को बयान देंगे ना आप कि समीर ने ही मेरा अपहरण किया है? अपहरण? मैंने कहा ना आपको, मुझे नहीं पता। आप किसके अपहरण की बात कर रही है? अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं आप? मेरी मांग में मिटा हुआ सिंदूर, ये वही सिंदूर है जो आपकी मौजूदगी में समीर ने मेरी मांग में भरा था। मैं जानती हूँ कि आप वहां अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि समीर आपको जबरदस्ती लाया था। देखिए, मैं बस, समीर... मैं ये भी जानती हूँ कि जरूर समीर ने आपको, आपके परिवार वालों को नुकसान देने की बात की होगी, धमकी दी होगी उसने आपको, इसलिए हेलो। हाय नेहा, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकती हूँ? कैसी हो तुम? बहुत खुश। नेहा, राजीव से बात कर सकती हूँ? राजीव से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट रुको। राजीव, राजीव, आपके लिए फोन है, सोनिया का। हेलो, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी प्लीज? हाँ बोलो सोनिया, घर पे फोन क्यों किया? मोबाइल पे करती ना। क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नंबर लग नहीं रहा था और मुझे तुमसे वैसे भी बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें मालूम है निकिता वापस घर लौट आई है? तुम्हें कैसे पता चला? और वो थी कहाँ पर? ये सब मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो अभी ऑफिस आई थी और बहुत गुस्से में थी, और मेरे ख्याल से उसका समीर के साथ कोई झगड़ा भी हुआ है। समीर के साथ झगड़ा? राजीव, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे लगता है कि निकिता के किडनैपिंग के पीछे समीर का ही हाथ था। कुछ ना कुछ तो लेना देना है समीर का इस कांड के साथ। राजीव, मैं फोन रखती हूँ, समीर आ रहा है, बाय। अरे ये फोन कब से बजे जा रहे, उठाइए ना। अरे भाई, तंग आ गया हूं मैं फोन से। वही अखबार वाले होंगे, वही सवाल करेंगे कि निकिता से बात कराइए। अब मैं क्या बात कराऊं? क्या बताऊं उन्हें कि निकिता आई थी और चली गई? हेलो हेलो, मैं राजीव बोल रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस, सुना निकिता वापस आ गई। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? अरे बेटा, वो घर पर होती तो मैं तुम्हारी बात जरूर करवा देता। क्या मतलब? वो वापस नहीं आई क्या? अरे आई थी, लेकिन फिर चली गई अचानक। कुछ कहकर तो गई हो कि कहाँ जा रही है? नहीं, उसने हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया, पूछने का मौका ही नहीं दिया। आपने तो मुझे और भी फिक्र में डाल दिया। कितनी फिक्र हो रही है निकिता की, और मुझे राजीव की निकिता के लिए फिक्र देख देख कर फिक्र हो रही है, लेकिन मैं अपना फिक्र किसे सुनाऊं? निकिता, 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 ये क्या है बेटा? तुमने किसी चैनल को लाइव इंटरव्यू देने के लिए कह दिया? जी हाँ पापा, मैं अपने किडनैपर का नाम पूरी दुनिया के सामने जरूर लेना चाहती हूँ। देखिए निकिता जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको किडनैपर्स के बारे में कुछ बताना है तो हमें बताइए। इस तरह से टेलीविजन पर अपने आप को एक्सपोज करके आप अपने दुश्मन बढ़ा रही हैं। बेटा, ये ठीक कह रहे हैं। जी नहीं पापा,
मैं किसी से नहीं डरती। मैं अपने किडनैपर का नाम लाइव इंटरव्यू में जरूर लूंगी। अभी हमारे साथ है अभिनेत्री निकिता शर्मा, जिनका एक फिल्म की शूटिंग के दरमियान अपहरण किया गया था। बड़ी ही फिल्मी अंदाज से उनका अपहरण किया गया था। निकिता शर्मा सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा अपना ओपन स्टेटमेंट देना चाहती है कि उनका अपहरणकर्ता कौन था। निकिता जी, पहले तो हम आपके सही सलामत घर लौटने के लिए बधाई देते हैं और हम आपके इस फैसले से भी बहुत प्रभावित हुए हैं कि आपने अपने अपहरणकर्ता का नाम दुनिया के सामने बताना चाहा। जी हाँ, और उस घटिया इंसान का नाम है समीर गुप्ता। तो ये था अभिनेत्री निकिता शर्मा का अपने अपहरण के बारे में सनसनीखेज खुलासा। अब देखना यह है क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं जो समीर गुप्ता तक पहुंच पाएंगे। हेलो। Impressed. I am very impressed, निकिता। कैसी भारतीय नारी हो, अपने ही सुहाग को जेल में भेजना चाहती। तुम्हारी हिम्मत को तो मैं हमेशा ही जानता था, लेकिन आज मैं तुम्हारी हिम्मत मान गया। बहुत हिम्मत वाली हो। ऑल द बेस्ट। अब इन बेस्ट विशेस की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है समीर। और एक बार तो तुमने मुझे पाने की कोशिश की है, आइंदा ये ख्याल भी अपने मन से निकाल लेना। तुम्हारी ये गुस्से भरी आवाज कितनी अच्छी लगती है निकिता। और जो अभी मैंने टीवी पर कहा वो तुम्हारे लिए जहर साबित होगी। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे चैलेंज करती हो निकिता। आज तुमने एक नए खेल की शुरुआत करी है। नहीं समीर, मैंने तुम्हारा खेल खत्म करने की एक नई शुरुआत की है। तैयार हूं मैं, बिल्कुल तैयार हूं निकिता। तुम्हारे लिए तो मैं मर जाने को भी तैयार हूं। निकिता, तुम्हें अदालत में समीर के खिलाफ गवाही देनी है। इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। He is finished. सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पहले ही डर था निकिता के अपहरण में समीर का हाथ ना हो। भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी मेरा डर सच ना हो। अगर ऊपर वाले ने मेरी एक नहीं सुनी, निकिता का अपहरण हो गया। निकिता को पाने के लिए इसने शुरू से ही गलत रास्ते अपनाए। पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या हो गया। अब तो पुलिस भी इसे नहीं छोड़ेगी। भगवान भी तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते अब। माँ, ऐसा मत कहो। आप भी तो कहा करती थी कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है इसमें भी समीर का ही कुछ भला हो। शायद अगर समीर को उसके किए की सजा मिलेगी तो उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका मिलेगा। हो सकता है वो अपनी सारी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दे और फिर से नेकी के रास्ते पर चल पड़े। आप फिक्र मत कीजिए माँ, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हाँ। माँ जी कितनी दुखी हो रही थी ना। समीर की वजह से माँ को हमेशा दुखी मिले हैं। आप माँ जी के आंसू तो पोंछ रहे थे, लेकिन मन ही मन खुश भी हो रहे थे, है ना? खुशी किस बात की? आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। समीर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम दे रहा था और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। कैसी सोच है तुम्हारी?
मैं तो कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ कि तुम्हारे मन में इतना छल और कपट आता कहां से है? अच्छा, पर इसमें हैरान होने की क्या बात है? शायद आप भूल जाते हैं कि निकिता और मैं जुड़वा बहनें हैं। अब हमारी एक जैसी शक्लें हो सकती हैं तो एक जैसी अकल भी जरूर होगी, क्यों? है ना? वैसे अभी अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तुम बिल्कुल भूल जाओ, I mean, आज से अभी से ये मानने लगो कि मैं नेहा नहीं निकिता हूं। एक जैसी तो दिखती हैं हम दोनों। देखिए ना मेरी तरफ, उतने ही प्यार से देखिए जितने प्यार से निकिता की तरफ देखा करते थे। आपको हम दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। हम दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। नेहा, तुम निकिता कभी नहीं बन सकती। कहाँ जा रही है? ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? देख सोनिया, ना तो ऑफिस जाएगी और ना ही समीर की नौकरी करेगी, समझे? लेकिन क्यों माँ? लो कर लो बात। राम राम, जैसे कि तू जानती नहीं है, समीर ने ही निकिता का किडनैप किया है। ऐसे आदमी के साथ तू नौकरी नहीं करेगी बस। कितनी आसानी से आपने बोल दिया कि नौकरी नहीं करेगी। मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन माँ अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। लेकिन लोगों की उंगलियां तो उठ रही है ना उसकी तरफ। माँ, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था उसी ने मेरा साथ दिया था। आज जब उसका बुरा वक्त चल रहा है तो आपने कह दिया कि उसका साथ छोड़ दे। हाँ, साथ छोड़ेगी तू, क्योंकि साथ देकर तुझे कुछ नहीं इनाम मिलने वाला है, बदनामी ही मिलेगी तुझे। राम राम, भैया ने भी तुझे मना किया था। आ गई ना आप अपने भैया की बातों में। जाके अपने रिश्तेदारों से पूछिए कि जब उनकी बेटी की वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, तब क्या उनमें से किसी ने मुझे नौकरी दिलाई थी? देख सोनिया, वो वक्त दूसरा ना। प्लीज, ना मैं आपकी और ना ही आपके रिश्तेदारों की बातों में आने वाली हूं। मैं समीर की नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर शिनॉय, अरे एसीपी शिनॉय, आइए आइए आइए। इनसे मिलिए, ये है मेरे एडवोकेट। ज़रा एसीपी साहब को वो मेरी एंटीसिपेटरी बेल के कागजात दिखा दीजिए, और सोनिया का वो बयान भी दिखा दीजिए जो उसने एफिडेविट के तौर पे दिया है, जिसमें असली स्टैम्प पेपर पर यह लिखा गया है कि मैं निकिता की किडनैपिंग के वक्त सोनिया के साथ ऑफिस में था। कितना वक्त बर्बाद किया है ना आपने। जाइए, जाके असली मुजरिमों को ढूंढिए जिन्होंने निकिता को किडनैप किया था। मुझ जैसे शरीफ लोगों का पीछा छोड़ दीजिए एसीपी शिनॉय। समीर, इन कागजों के दम पर तुम बहुत दिनों तक शरीफ नहीं बने रह सकते। जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारा काला चेहरा बस बहुत हो गया, तुम भाषण बहुत देते हो। मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि आओ मेरे पास आओ, मेरे साथी बन जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ये वर्दी बहुत प्यारी है ना। लेकिन अब मैंने एक बात ठान ली है कि अब मैं तुम्हें कभी ऑफर नहीं करूंगा, और एक बात और ठान ली है कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा। वैसे हो सकता है कि तुम्हारे किसी पिछड़े इलाके में जाने के ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएं जल्दी। ऐसा क्यों नहीं करते कि कहीं छुट्टियों पे चले जाओ? छुट्टी का खर्चा मैं उठाता हूं, आखिर बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, नहीं? हेलो। बहन जी, क्या सजा सोची है आपने अपने बेटे के लिए?
किस तरह के संस्कार दिए आपने उसे? ऐसा गिरा हुआ इंसान वो क्यों है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब। आपके शर्मिंदा होने से उसका गुनाह कम तो नहीं हो जाता? अरे ऐसे आदमी को तो जेल के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनने के सिवा और बचा ही क्या है भाई साहब? बहन जी, समीर ने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं ये भूल गया हूं कि मैंने अपनी बेटी आपके यहाँ ब्याई। अब मैं उसके साथ जो भी करूं तो आप बुरा मत मानिएगा, समझ गई आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, एक माँ के दिल को इतना दुख क्यों दे रहे हो? वो पहले से क्या कम दुखी है? अरे तो मैं क्या करूं? उन्हें भी तो पता चले कि उनके बेटे की वजह से हमें क्या दुख सहने पड़ रहे हैं, हमें कितने गम उठाने पड़ रहे हैं। अरे क्या वो जानती नहीं है? हाँ, जानती है वो, लेकिन बेचारी लाचार है। वो क्या कर सकती है बताइए, क्या कर सकती है वो? देखिए, समीर के वजह से उन्हें बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ कि समीर के किस्मत में सिर्फ बदनामी ही बदनामी लिखी हुई है। उसकी वजह से उसके परिवार वाले किसी से नजर भी नहीं मिला सकते, पता है आपको? ये किस्मत की बात नहीं है, ये परवरिश का दोष है, परवरिश का दोष है। उसी की वजह से आज वो सलाखों के पीछे होगा। अब तक तो शुनाए ने उसे सलाखों के पीछे कर भी दिया होगा। मैं भी पूछता हूं उसे। एसीपी शेनॉय है। मिस्टर शेनॉय, मैं कर्नल शर्मा बोल रहा हूं। आपने समीर को पकड़ लिया ना? अब तक तो आपने उसकी अच्छी खातिरदारी शुरू कर दी होगी। अभी नहीं कर्नल शर्मा। क्यों? अब तक तो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया होगा ना? जी हाँ, हम उसे गिरफ्तार कर लेते अगर उसने एंटीसिपेटरी बेल न ली होती तो। इसीलिए मैं उस दिन निकिता को मना कर रहा था कि टीवी पर ओपन स्टेटमेंट देकर समीर को चौकन्ना ना करे। अब उधर समीर की सेक्रेटरी सोनिया ने एफिडेविट दिया है कि जिस दिन निकिता किडनैप हुई उस दिन समीर सोनिया के साथ था। ये मां बेटी कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। अरे सुनिए, कहां जा रहा है?